Again, I welcome to all my dear students and friends in your YouTube channel दक्ष इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच। जो टॉपिक कंटिन्यू है, आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और उसमें आज हम बात करने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच जो टॉपिक कंटिन्यू है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। और हमने 2021 यूपी टेट के लिए इंग्लिश का स्पेशल बैच स्टार्ट कर रखा है। आज उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे और फिगर ऑफ स्पीच के टॉपिक में हमने आपको सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन के बारे में बता दिया था। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें बात करने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेके आया हूँ ऑक्सीमोरॉन के बारे में। यानी आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? ऑक्सीमोरॉन के बारे में, यानी कि विरोधाभास जो अलंकार है उसके बारे में। तो यहाँ पे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल कंटिन्यू द टॉपिक ऑक्सीमोरॉन इन दिस वीडियो लेक्चर। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीमोरॉन इज अ फिगर ऑफ स्पीच। ऑक्सीमोरॉन एक अलंकार है दैट पुट्स टू अपोजिट एलिमेंट्स टुगेदर, जिसमें दो विरोधी तत्व होते हैं, साथ साथ दो विरोधी तत्वों को रखा जाता है या दो विरोधी शब्दों को साथ साथ रखा जाता है या दो विरोधी आइडियाज़ को साथ साथ में रखा जाता है। अब इसकी जो मेन डेफिनेशन है उसमें हम देख लेते हैं, एन ऑक्सीमोरॉन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच। एक विरोधाभास वह अलंकार है इन विच जिसमें टू अपोजिट आइडियाज़ और वर्ड्स, दो विरोधी विचारों को और शब्दों को आर पुट टुगेदर, साथ साथ रखा जाता है, उसे हम विरोधाभास अलंकार कहते हैं, उसे हम ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बिल्कुल क्लियर करा देंगे। यहाँ पे लिखा है द कॉमेडियन वॉज सीरियस फनी। अब देखो यहाँ पे कॉमेडियन कैसा था? सीरियस और फनी, गंभीर और फनी था। तो यहाँ पे सीरियस है तो फनी नहीं हो सकता, तो ये सीरियस और फनी दोनों आपस में क्या हो गए? अपोजिट वर्ड्स हो गए, अपोजिट आइडियाज़ हो गए। तो इस तरह से ये ऑक्सीमोरॉन का एग्जाम्पल होगा। डू यू हैव ओरिजिनल कॉपीज़? क्या तुम ओरिजिनल कॉपीज़ रखते हो? देखो, ओरिजिनल आ गया तो कॉपीज़ नहीं आ सकता, क्योंकि कॉपीज़ क्या होती है? नकल होती है। और ओरिजिनल क्या होता है? बिल्कुल कोई आपकी राइट या फेयर कॉपी, उसको हम कह सकते हैं। और कॉपीज़ का मतलब होता है 1 2 3, जैसे फ़ोटो स्टेट कराते हैं वो वाली कॉपी। तो ओरिजिनल कॉपीज़ ये दोनों आपस में कैसे हैं? अपोजिट हैं। अब देखो यहाँ पे लव गिव्स अ प्लीजिंग पेन। जो प्यार होता है वो आनंददायक दर्द देता है। तो प्लीजिंग पेन तो अपोजिट आइडियाज़ हैं, अपोजिट वर्ड्स हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा? ऑक्सीमोरॉन होगा। प्लीजिंग, देखो भाई, आनंददायक दर्द कुछ नहीं होता, दर्द है तो वहाँ पे समस्या होगी। तो प्लीजिंग पेन, ये दोनों आपस में अपोजिट वर्ड्स हैं, तो ऑक्सीमोरॉन हो गया यहाँ पे। इसी तरह से मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं। दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट। ये खुला हुआ रहस्य। देखो, ओपन आ गया और सीक्रेट आ गया, तो सीक्रेट तो छिपा हुआ होता है ना, तो ओपन सीक्रेट खुला रहस्य। तो यहाँ पर दोनों अपोजिट आइडियाज़ हैं, तो इसमें भी ऑक्सीमोरॉन है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। कुछ ना रखते हुए वह सब कुछ रखता है। तो ये दोनों हैविंग नथिंग और ही हैथ ऑल, तो ये दोनों क्या हैं? अपोजिट आइडियाज़ हैं। लाइफ इज़ बिटर स्वीट। जीवन एक कड़वी मिठास है। तो कड़वी या मिठास अपोजिट है ना दोनों, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? ऑक्सीमोरॉन हो जाएगा। ही इज रेगुलरली इनरेगुलर। ही इज रेगुलरली इन इरेगुलर, यानी कि वह नियमित में अनियमित है, नियमित में अनियमित है। तो यहाँ पर भी दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं। इसी तरह से ही इज़ एन इनोसेंट क्रिमिनल। वह एक निर्दोष अपराधी है। तो जब निर्दोष है तो अपराधी कैसे हो जाएगा? तो ये दोनों क्या हैं? अपोजिट वर्ड्स हैं।
इसी तरह से यहाँ पे अगला एग्जाम्पल है, ही इज़ द बाइजेस्ट फूल, वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान मूर्ख है। तो बाइजेस्ट फूल, अपोजिट वर्ड्स हो गए, बाइजेस्ट है तो फूल नहीं होगा, फूल है तो बाइजेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे दोनों ये ऑक्सीमोरन है यहाँ पे, और बाइजेस्ट फूल अपोजिट वर्ड्स हैं, अपोजिट आइडियाज हैं। तो यहाँ पे ये रहा आज के लिए ऑक्सीमोरन, और हमने आपको समझाया बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो आज के लिए इतना ही, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।